आज जो हम बात करेंगे ना, ये कोई ज़्यादा थ्योरीज में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बाय प्रोफेशन आई एम एन ENT स्पेशलिस्ट, जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोफेशन है। और जितनी डिजिटल मार्केटिंग में हम बात करेंगे ना, हम वो बातें करेंगे विच वर्क फॉर मी। और इसमें आई हैड मैनी डिफरेंट इनिशिएटिव्स, यानी एक अक्रॉस द स्पेक्ट्रम वो था। और ये बहुत अच्छी आदत है इसकी। ये आपने टाइम लैंडर शेंडर्स के साथ तो नहीं टाइम लगाया था, या इनके साथ? अच्छा, ये मुझे भी ना डॉक्टर यूसुफ और इन लोगों से ये आदत पड़ी कि हर चीज़ को नोट करने की, और वो मोबाइल शोबाइल में ना, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा खैर, अब इसमें जो आप लोग काम करने जा रहे हो ना, आप लोग जा रहे हो टेली साइकेट्री में। टेली साइकेट्री में आप लोगों का कस्टमर बेस इज़ एवरीवन, और मेरा ख्याल में एवरी सिंगल पर्सन कैन बेनिफिट फ्रॉम साइकेट्री। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप में कोई पैथोलॉजी हो, कोई मसला हो, तो वो आपकी मतलब आपके लिए ज़रूरी है कि साइकेट्री में जाएं। आपके लिए कोई भी अगर बंदा कोई भी काम मतलब करना चाहता है ना अपनी ज़िंदगी में, अपने इमोशंस को मैनेज करना, अपने गुस्से को मैनेज करना, अपने एंगर को मैनेज करना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मैनेज करना, वो सारा कुछ आपके मेरे ख्याल में डोमेन में आ जाएगा। ऐसा ही है ना? सेकेंडली, जो मुझे जो बहुत अच्छी बात लगी आप दोनों के बारे में, कि क्योंकि आप दोनों की फील्ड्स डिफरेंट हैं, बट यू आर स्टिल चूजिंग टू वर्क फॉर देम, विच मीन्स दैट यू आर पैशनेट अबाउट दिस, विच मीन्स दैट इन एट सम लेवल यू फील स्ट्रांगली अबाउट दिस कॉज। मतलब वरना तो आप लोग अपनी फील्ड में बहुत आगे जा सकते हो, और आप लोगों की फील्ड्स आर एक्सीलेंट फील्ड्स, ज़बरदस्त फील्ड। लेकिन इफ़ यू आर चूजिंग दिस फील्ड, इसका मतलब आप लोगों में पैशन है। और आजकल की दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ पैशन है, कि कितनी आप में भूख है कि काम को करना है, और किस कीमत पे, मतलब जो कीमत मुझे देनी पड़ी मैं दूंगा, वो वाली जो एक होता है ना। या आप लोगों ने अपने भी आगे पीछे भी देखा होगा, अपनी सराउंडिंग्स में भी देखा होगा, कि जो बंदा सबसे ज़्यादा जिसमें डिज़ायर होती है ना, वो बंदा कर जाता है। ऐसा ही है ना? अब इसकी मैं एग्जांपल लेता हूँ, हसन अब्दाल में जो आपके साथ जो एक्सेल करते होंगे, उनमें से एक बहुत बड़ा जो रीज़न होता होगा कि वो कितना मतलब उनमें डिज़ायर होगी। जो थीटे हैं, ठीक है, हम उन्हें मतलब गालियाँ दें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन वो पढ़ाई के मामले में उनकी डिज़ायर आप मैच नहीं कर पाते। ऐसा ही है ना? हम नहीं उतना पढ़ सकते जितना वो पढ़ सकते हैं, तो वो पढ़ाई में वो लोग मेजॉरिटी ऑफ देम वो एक्सेल, स्वाय माइनॉरिटी के जो अनफॉर्चुनेट कुछ हो जाए उनके साथ। इसी तरह आपकी अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ पे आप लोगों ने अपना माइंड सेट कर लिया होगा कि यार ये चीज़ मैंने करनी है, जो मर्ज़ी हो जाए मैंने करनी है, वो चीज़ 99% मैंने देखा है कि यार वो हो जाती है। ऐसा ही है ना? जो भी आपने माइंड सेट किया होगा किसी भी चीज़ पे कि यार ये चीज़ मैंने करके दिखानी है, तो वो आप कर गए होगे। इस प्रिंसिपल को इकबाल में मतलब खुद ही और इन चीज़ों में ले जाता है। मतलब आप कुरान में देखें तो कुरान में होता है कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। अगर आप बाकी चीज़ों में देखें, नेपोलियन हिल जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, थिंक एंड ग्रो रिच और ये सारा, वो पहली चीज़ कहता है बर्निंग डिज़ायर, कि आप में वो बर्निंग डिज़ायर कितनी है कि यार ये चीज़ मैं करके दिखाऊंगा। ये बात आपको समझ आ रही है? अब एवरी सिंगल थिंग जो आपने करनी है ना ज़िंदगी में, इट्स उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डिज़ायर है, और बर्निंग डिज़ायर है कि यार ये चीज़ मैं करके दिखाऊंगा, मैंने ये करके, मतलब इसके लिए मतलब योर वाई हैज़ टू बी ग्रेटर देन योर हाउ वाली बात है। और इसकी एक मुझे सबसे अच्छी एग्जांपल लगती है कि जो माइक टायसन पहला मैच आ रहा था बस्टर डगलस से, पहले मैच में क्या हुआ था कि उससे पहले वो अपने सारे मैचेस जीतता आ रहा था, लेकिन जब उसका मतलब बस्टर डगलस के साथ मैच था ना, तो उसकी एक बड़ी फाइट थी कुछ 6 माह साल बाद, तो बीच में एक छोटी फाइट नहीं रख देते कि यार चलो थोड़ा टाइम गुजर जाए इसका। जिस तरह आपने कभी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ हो तो बीच में आप जिम्बाब्वे के साथ सीरीज़ खेल लेते हैं, चलो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए बच्चों की, तो वो थी। और वो था कि टाइसन इज़ बैक, उस फाइट का नाम था। अब देखो उन्होंने नाम इस तरह रखा था जिससे पता चलता है कि दे डिड नॉट केयर हु डगलस वाज, ठीक है। वरना तो ये होता है ना टाइसन वर्सेज ये, टाइसन वर्सेज अली, या कुछ तरह का नाम होना चाहिए ना, लेकिन टाइसन इज़ बैक का मतलब है कि नो बडी न्यू बस्टर डगलस एंड नो बडी वॉज एक्सपेक्टिंग बिग थिंग्स फ्रॉम बस्टर डगलस। लेकिन जब फाइट हुई तो एज एक्सपेक्टेड बस्टर डगलस को मतलब माइक टायसन ने गिरा दिया नीचे ना, बट बस्टर डगलस गॉट अप एंड ही नॉक्ड माइक टायसन आउट इन द 10th राउंड। पूरी दुनिया हैरान होगी कि यार ये बस्टर डगलस ने किस तरह किया। तो उससे जब पूछा गया तो उसने कहा कि 3 months बिफोर दिस फाइट माई मदर वॉज डाइंग, और मेरी माँ जब मर रही थी तो उसके आखिरी अल्फाज ये थे कि माई सन इज़ गोइंग टू बीट माइक टायसन, कि मेरा बेटा माइक टायसन को हराएगा। अब देखो उसका वाई स्विच हो गया,
अब आप लोगों का वाई बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर आप लोगों का वाई बड़ा होगा ना तो बाकी चीज़ें आप कर जाओगे। आप आज यहाँ बैठे हो इसका मतलब है कोई ना कोई रीज़न है, आप लोग यहाँ तक पहुँच के आप लोग आए, आप लोग मतलब ढूंढा होगा जगह को, ख्वारी काटी होगी, आप पता नहीं नौशहरा से आ रहे हो, ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है, और वो यहाँ पे आना कोई आसान काम तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई इसके पीछे एक रीजनिंग होगी, एक वाई होगा। वो वाई आपका जितना बड़ा होता जाएगा ना, बाकी चीज़ें हाउ जो उनसे ना और वाट वो आपको छोटे लगने शुरू हो जाएंगे। ये बात समझ आ गई कि आप लोगों का वाई शुड बी ग्रेटर देन योर हाउ। अब आते हैं हम सेकंड चीज़ पे। सेकंड चीज़ क्या है कि अब आपके पास एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट आप लोगों की क्या है? टेली साइकेट्री। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप आईटी की दुनिया में लेके जा रहे हो ना, तो आपने उसमें दो चीज़ें देखनी होती हैं। एक ये देखना होता है कि उसका यूएसपी क्या है। यूएसपी किस चीज़ को कहते हैं? हसन आपके ख्याल में यूएसपी किसको कहते हैं? आपके ख्याल में अब्दुल हसीन? बिल्कुल गलत। वाली आप बताओ, आपके ख्याल में शायद यूएसपी कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट। ठीक है, खैर है, बताना है, उससे फिर थोड़ा वो इंटरेक्टिव रहता है। यूनिक सेलिंग पॉइंट, ठीक है। अब ये वो चीज़ होती है जिसे आप कहते हैं खसूसियत। मसलन मैं जो मतलब फ्री कुरान एजुकेशन अगर कर रहा हूँ उसमें यूनिक बात क्या है, फ्री एनिमेटेड एजुकेशन कर रहा हूँ उसमें यूनिक बात क्या है, उसकी ख़ास बात क्या है। वो तो मतलब यूट्यूब पे इस वक्त 10 लाख बंदा पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, यूट्यूब पे मतलब 1 करोड़ बंदा कुरान पढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा, सब कुछ कर रहा होगा, लेकिन उसमें ख़ास बात क्या है, आपकी क्या ख़ास बात है? तो क्या ख़ास बात है उसकी हसन आप जो कर रहे हो? पहली तो ऑनलाइन टेली खास बात है, क्योंकि मेनस्ट्रीम साइकियाट्री से थोड़ा हट के, राइट? ज़बरदस्त। अब देखो ये अब आपकी यूनिक बात है। वैसे साइकियाट्री में एक टैबू होता है कि जानना। एक रोज़ हसन निकले और वो फिर अली को कॉल करे कि यार मैंने आज डॉक्टर माज को फ़लाँ साइकियाट्रिस्ट के पास बैठे देखा है, कोई पता नहीं यार सब ठीक तो चल रहा है ये वो। अब ये देखो ये टैबू है ना, उसके मुकाबले में किसी को कॉल करके या ऑनलाइन जूम पे उससे काउंसलिंग ले लेना, तो साइकियाट्री में तो सिर्फ काउंसलिंग है ना। जैसे ये भी जो एक सेशन है, इसको अगर आप एक बड़े एंगल से देखो तो इट इज़ अ काउंसलिंग सेशन, कि मतलब आप में काउंसलिंग हो रही है कि डिजिटल मार्केटिंग किस तरह करनी है। अच्छा, एक ये चीज़ आपकी होगी कि टैली में कि इट इज़ ऑनलाइन, ठीक है। और सेकंड चीज़ और क्या है आपका यूएसपी, क्या है आपका? इसी में एनोनिमिटी आ जाएगी कि एनोनिमिटी आ गई, ज़बरदस्त, वो ऑनलाइन में ही आ गई। और कह रहे हैं कि आपकी नीड पूरी नहीं हो रही तो यू नीड नॉन स्पेशलिस्ट इन द फील्ड। ये आपका यूनिक तरीका है, मतलब ये आप एक ख़ास तरीका है जिससे आप वो डिलीवर कर रहे होगे, ये मैं समझ गया हूँ, लेकिन दैट इज़ नॉट योर यूएसपी। मतलब वो आप एक डिलीवरी, आपके जो पॉइंट ऑफ डिलीवरी है ना वो आपका डिफरेंट है। मतलब इन अ नॉर्मल सिचुएशन एक पेशेंट विल प्रेफर मे बी अ मोर क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट, ये आप समझ रहे हो बात। लेकिन अगर जब आप एक उसमें एक एडिड लेयर ला रहे हो ना, दैट इनेबल्स यू टू रीच आउट टू मोर पीपल। ये एक यूएसपी है इसमें कि यू कैन रीच आउट टू मोर पीपल। क्वालिफाइड उसमें ओवर सुपर स्पेशलाइज क्वालिफाइड की ज़रूरत भी नहीं होती, और जब वो बहुत ज़्यादा ना हो तो मतलब योर रीच कैन बी हैव ज़्यादा है, मतलब आप ज़्यादा लोगों को पहुँच सकते हो। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मानना ये है कि जो मेन स्ट्रीम साइकियाट्री प्रैक्टिस हो रही है वो इट्स रादर पिल पुशिंग, राइट? वो कोई भी आएगा वो 5 मिनट 10 मिनट। ज़बरदस्त, यानी आप लोग मोर ओरिएंटेड ऑन काउंसलिंग एज़ कम्पेयर टू मेडिकेशन, जो किस बात सही है कि मेडिकेशन से लोग बड़े कम ही नीचे उतरते हैं जब वो एक दफ़ा मेडिकेशन पे चढ़ जाएं, बहुत कम। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि उसका फ़ायदा नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग उतरते हैं। अब ये देखो, ये आप लोगों के यूएसपीज़ हो गए। अब सेकंड चीज़ जो आईटी की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यूएसपीज़ ऑडियंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई लोग इधर आके मार खा जाते हैं। वो कहते हैं यार मेरी यूएसपी ये है कि मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का फ़ैन हूँ। फुटबॉल खेलते हो? कौन सी गेम खेलते हो ज़्यादा? स्क्वाश खेलते हो। मैं जहांगीर खान का फ़ैन हूँ, मेरी यूएसपी है मुझे जहांगीर खान की सारी बातें पता हैं, और जहांगीर खान के बारे में कोई भी बंदा कुछ भी सोचना चाहे, पूछना चाहे, वो मेरी यूएसपी, मैं उन्हें बताऊँगा जहांगीर खान ने क्या क्या किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जहांगीर खान की जो ऑडियंस है ना, जो ये चीज़ सुनना चाहती है, वो बहुत छोटी है। वो कहता है अच्छा चलो मैं जहांगीर खान पे फोकस नहीं करता, मैं पाकिस्तान के जितने लेजेंड्स हैं स्क्वाश के,
और बड़े बड़े नाम कौन से थे, एक और भी था यार मेरे ज़हन से निकल गया, जानशेर खान, जहांगीर खान, जितने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं स्क्वाश के, पाकिस्तान के सारे स्क्वाश प्लेयर्स का मैं बताऊंगा। बात समझ रहे हो आप अब्दुल हसीम? अब उसकी ऑडियंस बढ़ गई है साइज़ में। पहले वो सिर्फ जहांगीर खान के ऊपर फोकस था, तो उसकी ऑडियंस हो सकता है 2000 लोग होंगे। जब पाकिस्तान स्क्वाश पे आ गया तो अब उसकी ऑडियंस 10,000 होगी। फिर वो कहते हैं नहीं यार, मैं मतलब ना पूरी दुनिया में जितनी स्क्वाश हो रही है उस पर जिसको भी कुछ भी पूछना होगा, बताना होगा, वो मेरे यूट्यूब चैनल से होगा, मेरे फेसबुक से होगा। अब उसकी देखो ऑडियंस और बढ़ गई। ये बात समझ आ रही है आपको? अब हो सकता है कि 10 लाख लोग उसको सुनने के लिए तैयार हों अगर वो पूरी दुनिया की स्क्वाश पे बात करना चाहता है। यहाँ तक बात समझ आ गई? जितना आप जनरल जाओगे उतनी आपकी यूएसपी की ऑडियंस बढ़ जाएगी। मसलन आप टेली साइकेट्री में भी आप काउंसलिंग होगी फॉर फीमेल्स ओनली, काउंसलिंग होगी फॉर फैमिली कपल्स ओनली, काउंसलिंग होगी फॉर डिफरेंट नीश होंगी ना उसकी। आप जितना नीश के अंदर घुसते जाओगे उतनी आपकी ऑडियंस कम होगी, जितना आप नीश से बाहर आओगे उतनी ऑडियंस आपकी बढ़ जाएगी। मतलब आप साइकेट्री से भी ऊपर जाते हो, आप कहते हो मैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे जाता हूँ, वो साइकेट्री से भी ऊपर आ गई ना चीज़, तो वो आपकी ऑडियंस बढ़ जाएगी। लेकिन इसका ना इट्स अ डबल एज सॉर्ड, जब आपकी ऑडियंस बढ़ती है तो आपका कंपटीशन भी बढ़ जाता है। आप अगर ये सिर्फ जहांगीर खान की बात करता तो हो सकता है ये पहला यूट्यूबर होता जो जहांगीर खान के बारे में बात कर रहा है, लेकिन जब ये इंटरनेशनल स्क्वाश की बात कर रहा होगा तो 10 और बंदे होंगे अभी यूट्यूब पे अगर देखो वो इंटरनेशनल स्क्वाश की बात कर रहे होंगे। तो इसमें डबल एज सॉर्ड क्या है कि आप जितना आप जनरल जाओगे ना उतनी आपकी ऑडियंस इंक्रीज होगी, और जितनी आपकी ऑडियंस इंक्रीज होगी उतना आपका कंपटीशन भी इंक्रीज होगा। हम लोग एनिमेशंस करते हैं, एनिमेशंस में बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन जब हम किसी एक ख़ास फील्ड में जनरल जाएं ना, अगर हम कुरानिक एजुकेशन में जाएं तो हार्डली 2 3 4, ठीक है। लेकिन अगर हम इस्लामिक मतलब जनरल एजुकेशन में जाएं तो उसमें मतलब फिर एक ह्यूज प्लेइंग फील्ड है। लेकिन कुरानिक एजुकेशन के मतलब थोड़े लोग हैं जो देखना चाहते हैं, लेकिन जनरल एजुकेशन पे हर बच्चा उसका मतलब ऑडियंस है। तो ये आप लोगों ने एक, अब सेकंड चीज़ क्या है कि देखो जब आपने यूएसपी अपनी डिफाइन कर ली, अब आप लोगों ने क्या चीज़ पिक करनी है कि आप किस स्वीट स्पॉट पे आप लोग मतलब ना अपनी ऑडियंस साइज और कंपटीशन साइज को मैनेज कर सकते हैं। यू हैव टू ब्रिंग समथिंग न्यू टू द मार्केट। ये बात समझ रहे हो आप हसन? अगर आप कहोगे कि मैं घिसी पिटी चीज़ों को ही चलाऊंगा, मैं टेली साइकेट्री के और भी होंगे कुछ, मरहम पीके है, ये है वो है, वो ऑनलाइन साइकेट्रिक देते होंगे, सोच क्लिनिक्स और ये सारी इस तरह की मतलब 10-12 तो बैक ऑफ माइंड मेरे जहन में भी आ रहे हैं। लेकिन व्हाट आर यू डूइंग स्पेशल? उसमें 2-3 बातें थी कि आप लोग मेडिकेशन पे नहीं जाते, उसमें 2-3 बातें थी कि आप लोग मतलब इंक्रीज रीच पे जा रहे हो, जो मैंने आपका मॉडल पढ़ा हुआ है उसको ना डॉक्टर यूसुफ ने शेयर किया था कि आप लोग ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हो अपनी सर्विसेज को। लेकिन अब उसमें और भी आपके कुछ यूएसपीज होंगे। एक ये कि आप लोग थोड़ा सा रिलीजियस एस्पेक्ट को भी उसमें इन्वॉल्व करते हो, जो आमतौर पे साइकेट्री में नहीं अच्छा समझा जाता है कि रिलीजन को नहीं डिस्कस करना फॉर एग्जांपल, लेकिन आप लोग उसको लेके आ रहे हो। वी एज अ नेशन आर अ रिलीजियस सोसाइटी। हम लोग में से कई लोग तो मतलब जब वो दीन मतलब जब उनकी ज़िंदगी में मुसीबत आती है वो दीन से जुड़ते हैं, उनका काम बेहतर हो जाता है, ऐसे ही है ना। लेकिन जो साइकेट्री या साइंस है वो इस चीज़ को नहीं मानती। लेकिन डॉक्टर यूसुफ की अच्छी बात यह है कि वो इन दोनों चीज़ों में महारत है उनकी। डॉक्टर आजम का भी शायद यही इसी तरह का बैकग्राउंड सोच और बाकी सारी चीज़ें। तो ये आपकी एक और यूएसपी डिफाइन होगी। अब आप लोगों ने देखना है कि यार वेयर डू यू लाई इन दिस। पाकिस्तान में अच्छी बात यह है कि अभी कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, अच्छा नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे तो यकीनन कंपटीशन सख्त होगा, इसी तरह मतलब जिस तरह आप बता रहे हो ना। अब आपने जब ये सारा कुछ डिफाइन कर लिया ना, अब आप आओगे स्पेसिफिक्स में। वाई आपने डिफाइन कर लिया, आपने यूएसपीज डिफाइन कर लिया, यूएसपीज ऑडियंस डिफाइन कर ली। ऑडियंस में भी आपने देख लिया कि आपने किस ऑडियंस को अपने टारगेट करना है और किस लेवल पे जाके उनको टारगेट करना है, वो भी आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, हाँ हाँ बताओ बताओ। वो ये कि जो ऑडियंस की बात है वहाँ पे हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएंगे, राइट? अपनी नीश में अपनी प्रेजेंस बना के फिर भी गो टुवर्ड्स द जनरल। एक्सीलेंट। नाउ दैट इज़ वन मॉडल कि आप नीश को कैप्चर कर लो, वो नीश आपको फॉलो करेगी। ये आप समझ रहे हो बात? जब जहांगीर खान को इसने कैप्चर कर लिया उसके ऑडियंस को, अब ये जब इंटरनेशनल स्क्वाश की भी बात करेगा तो वो फिर भी इसको फॉलो करेंगे। ये बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि इसने जब वो अपना क्लोज सर्कल एक अपने साथ जोड़ लिया ना, अब जब ये जनरल पे जाएगा नीच से तो वो इसके साथ जाएंगे, वो इसके फॉलोअर्स हैं। अगर ये हसन अब्दाल में इसको 100 बंदा फॉलो करता था तो
तो बाद में जाके जब ये लीडरी करेगा तो वो फिर 100 बंदा उसके साथ ही आएगा। ये आप समझ रहे हो बात? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका एक सेकंड मॉडल है, आप जनरल से नीश में भी जा सकते हो। ठीक है, आप इंटरनेशनल स्क्वाश के आप बहुत बड़े मतलब माना जाता है आपको दुनिया में। आप जब जहांगीर खान की बात करोगे तो आपके और ऑडियंस सुनना चाहेगी। जिस तरह आप में से किसी को हिस्ट्री चैनल्स देखने का शौक है और यूट्यूब पे? कोई भी नहीं देखता। देखो सुनो जानो पाकिस्तान या कुछ तरह के देखें, फैसल रजा वड़ाइच के या किंग्स एंड जनरल्स है या एक्स्ट्रा हिस्ट्री है, ये वो ना। अब वो क्या करते हैं, उनकी ऑडियंस बन जाती है, वो जिस टॉपिक में घुसते हैं उनको उसकी एडिशनल ऑडियंस मिल जाती है। अब मसलन अगर अर्तुगरुल चल रहा था तो फैसल रजा वड़ाइच ने ऑटोमन एम्पायर पे पूरी हिस्ट्री सीरीज़ की थी जब अर्तुगरुल का मतलब वो क्रेज़ आया हुआ था पाकिस्तान में। तो अब वो देखो अर्तुगरुल वाले भी उसको देख रहे थे और फैसल रजा वड़ाइच की अपनी ऑडियंस भी थी जो हिस्ट्री रिलेटेड थी। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? अब आप लोगों ने खुद ये डिफाइन करना है कि आप नीश से ऊपर आना चाहते हैं, ऊपर से नीश में जाना चाहते हैं। अगर आप पेशेंट्स को पकड़ोगे तो वो एक नीश है, लेकिन अगर आप पेशेंट्स के अलावा जो लोग नॉर्मल भी हैं उनको पकड़ोगे तो वो एक जनरल चीज़ है। ठीक है, ये आप लोगों ने देखना है कि मार्केट में स्पेस कितनी है और आप लोगों के पास रिसोर्सेज कितने हैं, आप लोग कितना अग्रेसिव हो सकते हो इसमें। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? कोई भी चीज़ पूछनी हो बीच में आप पूछ भी सकते हो साथ साथ। अच्छा, जब ये यहाँ तक आप लोग पहुँच गए ना, अब आप लोगों के ना मज़े का काम होना शुरू होगा कि अब आप लोगों ने एक चीज़ आइडेंटिफाई कर लिया जिसको करने के लिए आपको किसी के मतलब पानी पिलाना पड़े, कहीं पहुंचना पड़े, किसी का ब्रीफ केस 10 मिनट के लिए उठाना पड़े तो आप करने के लिए तैयार हो। मतलब आप लोग ये काम करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो, स्वाय मतलब आखिरी हद तक नहीं, उस पर नहीं जाना, मतलब इतना जज्बाती नहीं होना और ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही अगर ये नहीं भी होता। अब आप आते हो कि अब आप लोगों ने मतलब इन चीज़ों को किस तरह आपने स्प्रेड करना है। उसमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये 10-12 आ जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में जो नंबर 1 चीज़ जिस पर आपको टारगेट करना चाहिए ना, वो ट्रेंडिंग ऐप है। तो ट्रेंडिंग ऐप ख़ास तौर पे जब आप एक नया काम कर रहे हो, नया काम में ये अगर आप लोग शुरू से अगर इस्टेब्लिश मार्केट प्लेयर हो तब आपके लिए ज़रूरी नहीं आप ट्रेंडिंग ऐप में जाओ। अगर आप देखो फॉर एग्जांपल आपका एक टीवी चैनल है, अब आप मार्केट प्लेयर हो, टीवी चैनल है आपका, आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप यूट्यूब पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, आप अपने टीवी चैनल को ही बेहतर कर सकते हो। ये बात समझ रहे हो आप? लेकिन जब आप एक नया काम शुरू कर रहे हो तो आप हमेशा उस चीज़ से शुरू करो जो ट्रेंडिंग हो। तो ट्रेंडिंग चीज़ क्या है? टिकटॉक। ज़बरदस्त। अब्दुल हसीब, फारिग टाइम में क्या कर रहे हो आजकल आप? ये बंदा बड़ा जज करता है जब भी कोई बंदा बोले यार टिकटॉक बड़ा ये वो। अच्छा, आप देखो टिकटॉक पे एक आम टिकटॉकर के 10-10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आम। अब आप सोचो कि टिकटॉक पे डॉक्टर यूसुफ का, डॉक्टर आजम का जा रहा हो कि हम क्यों सोचें, क्यों आती हैं ये वो, इस तरह मतलब उसका पता ना 1 मिनट की उसकी लेंथ होती है, 1 मिनट या 1.5 मिनट की, वो ठीक ठाक है, उसमें एक आधी एडवाइस दी जा सकती है। तो अब आपने नंबर 1, जब भी आप किसी भी नई चीज़ में आप एंटर हो रहे होगे तो नंबर 1 आप किस चीज़ पे फोकस करोगे? ट्रेंडिंग पे। और ट्रेंडिंग इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में क्या है? टिकटॉक। ठीक है, जब भी आप कहीं पे भी जा रहे हो, मसलन जब हम आए थे ना, हमने जब ये फ्री कुरान एजुकेशन, फ्री एनिमेटेड एजुकेशन, ये सारा कुछ बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सारी चीज़ें फ्री मेड ये वो फलाना, उस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ क्या आती है? हमारा टाइम था 2008, उस वक्त नई चीज़ क्या आई थी? फेसबुक। फेसबुक 2007 में लॉन्च हुई है, जो पूरी दुनिया के लिए लॉन्च हुई। हमने 2008 में काम शुरू किया, धंधा शुरू किया जैसे कहते हैं। अब देखो हमारे लिए ट्रेंडिंग चीज़ फेसबुक थी, लेकिन अगर आप लोग आज कहोगे कि यार हम फेसबुक पे अपनी प्रेजेंस शो करते हैं तो वो आप लोगों को ज़्यादा एफर्ट लग जाएगी। टिकटॉक पे अपनी प्रेजेंस बनाने में कम टाइम लगेगा और उस प्रेजेंस को आप लोग फिर रूट कर सकते हो। जब आप टिकटॉक पे एस्टेब्लिश प्लेयर हो गए आप उसको साथ ला सकते हो। अब हमारे 2008 में नई चीज़ क्या आ रही थी? यूट्यूब आ रहा था। यूट्यूब भी 2004-5 में आना शुरू मतलब बना था, गूगल ने इसको ख़रीदा शायद 2006 में या 7 में, तो वो भी उसी दौर में आना। तो हमने ज़्यादा फोकस किया फेसबुक और यूट्यूब। अब हमारा कोई इनिशिएटिव आपको टिकटॉक पे नहीं मिलेगा, इट्स नॉट वर्थ आवर एफर्ट नाउ। लेकिन अगर मैंने अभी नई चीज़ कुछ करनी हो तो मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा? टिकटॉक पे। तो मैं अपना जो एक लेटेस्ट नया इनिशिएटिव कर रहा हूँ ना, वो टिकटॉक पे है। अब आप समझ रहे हो बात? तो जैसे एक पाकिस्तान मूवमेंट और वो वाला ना, वो टिकटॉक पे है। अब नया काम जब भी शुरू करें तो ट्रेंडिंग, इसका जो मतलब पॉइंट है कि नया काम हमेशा आप शुरू करो ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म से। ठीक है, अभी कोई कहेगा यार मैंने अखबारों में मशहूर होना है, मैंने आर्टिकल लिखने, वो मशहूर हो सकता है?
बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि वो उसका ट्रेंड चला गया। तो जिस चीज़ का ट्रेंड आ रहा है आपने उस पर फोकस करना है। नंबर 2 चीज़, जब भी आप किसी भी फील्ड में जाओगे ना तो आपने देखना इसमें क्या चीज़ चलती है। इंस्टा पे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चलती है? पिक्चर्स, स्टोरीज, क्या चलता है? शायद आप क्या कह रहे थे? पिक्चर, स्टोरी, एड्स चलते हैं। सबसे ज़्यादा एड्स की आउटरीच इंस्टा पे है। फेसबुक पे क्या चीज़ चलती है? वीडियोस। ज़्यादातर लोग क्या देख रहे होते हैं फेसबुक पे? और ग्रुप्स। आप लोगों ने नोट किया ज़्यादा आपको ग्रुप्स की पोस्ट आती है नज़र? तो ग्रुप्स, यानी आप लोगों को ग्रुप्स में होना चाहिए। जो भी साइकेट्री के ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, आप सोल ब्रदर्स में हो, आप मतलब पाकिस्तान हेयर योर वॉइस में हो, बाकी सारे जितने ये ट्रेंडिंग ग्रुप्स हैं, आप उधर अपनी वीडियो शेयर करो। नहीं करते होगे, मुझे पता नहीं करते होगे। करते हो? नहीं करते। अब आप सोचो उधर साइकेट्री के सारे लोग बैठे हुए हैं जो साइकेट्री की एडवाइस देते हैं, लेते हैं, उनका इंटरेस्ट है, उनका पैशन है साइकेट्री। उन ग्रुप्स में आप डालो। और फेसबुक में क्या चलता है? फेसबुक में पेजेस नहीं चल रहे आजकल, ये पता बात? पेज की आउटरीच ना होने के बराबर है। ये आप लोगों की हिम्मत है शायद कि आप लोगों ने एक पेज को इतना आउटरीच दे रहे हो, लेकिन वैसे आजकल पेज की आउटरीच ख़त्म की हुई है फेसबुक में। अब आप लोग ग्रुप्स में कर रहे हो, तो ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? और क्या चलता है फेसबुक पे? पिक्चर्स चलती हैं, पिक्चर पोस्ट चलती हैं। अच्छा, फेसबुक पे क्या चीज़ नहीं चलती? किसी भी और प्लेटफॉर्म का लिंक। आप लिंक डाल के देख लो, आप वही चीज़ फेसबुक पे डाल लो, वही वीडियो, उसी की जगह यूट्यूब वीडियो का लिंक शेयर करो। जो फेसबुक वाली वीडियो है वो वायरल होगी, यूट्यूब वाली 5 लाइक्स भी नहीं आएंगे। ये हर प्लेटफॉर्म की प्रेफरेंस है, वो नहीं चाहता फेसबुक कि आप बाकी सारों वालों को चलाओ। ये आप बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो आपने फेसबुक पे से फेसबुक की चीज़ डालनी है। आप हमारे वाले पेजेस देखो, इनिशिएटिव देखो, उसमें कभी भी हम फेसबुक पे दूसरी चीज़ नहीं डालते। जब डालनी हो तो फिर मारपीट के डालते हैं, या उसको बड़ा इनडायरेक्टली हम प्रमोट करते हैं कि फेसबुक पे वीडियो होगी, वो बता रहा होगा कि हमारा यूट्यूब चैनल है इस नाम से है, तो अब उधर जाए। उसकी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक नहीं डालते। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? अब इसके बाद यूट्यूब आ जाता है। यूट्यूब पे क्या चीज़ चलती है? ज़बरदस्त वीडियोस। और वीडियोस तो फेसबुक पे से और यूट्यूब पे से वीडियोस चलती हैं, ठीक है। एड्स तो खैर सारों में चलते हैं। एड्स आप नोट करना, उसमें रीच बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स, इनका ऑक्सीजन, इनकी ब्लड लाइन क्या है? एड्स हैं। तो जब भी आप ऐड चलाओगे वो बहुत वायरल होगा। तो मैं हमेशा इसके हक में होता हूँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो एड्स चलाओ। अगर पैसे हैं, अगर आप मतलब मुझे ये लगता है आपको 30% ऑफ योर प्रॉफिट आपके एड्स में जाना चाहिए, प्रॉफिट का। अगर आपने 1 लाख रुपया कमाया, 30,000 रुपया एड्स में डाल दो। ये बात आप लोगों को समझ आ गई? यहाँ तक समझ आ गई? अब इसके बाद मैं अब नई चीज़ पे आता हूँ कि आप जो भी काम आप लोग करोगे ना, वो फ़ौरन कॉपी हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो आप? अभी आप लोगों को लग रहा है यार होटल सेक्रेटरी में हम पाकिस्तान में नंबर 1 हैं, पहले हैं, हम फाउंडर्स हैं। 10 दिन बाद आप देखना, जब आपको ये काम चलना शुरू होगा ना धंधा, 10 दिन बाद 10 सेक्रेटरिस्ट कहेंगे हम भी टेली सेक्रेटरी कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? अब उस चीज़ के लिए भी यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड। आपके धंधे में ऐसी खास बात क्या है कि आप क्यों, मतलब मैं क्यों शाहिद के पास आऊँ, मैं क्यों अली के पास आऊँ, मैं क्यों हसन के पास आऊँ, मैं क्यों अब्दुल हसीब के पास आऊँ? वाई, मतलब ये अब यूएसपी की नेक्स्ट फॉर्म आ गई है, ऐसा यूएसपी दैट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड। वेरिएबल एक तो ये कि उनकी रेप्लिकेशन मुश्किल हो जाए। मसलन रिलीजियस एस्पेक्ट ज़्यादा सेक्रेटरिस्ट नहीं देंगे। वो आप देखो, वो वाली जो चीज़ है वो आप लोगों की ऐसी चीज़ है जिसको रेप्लिकेट करना मुश्किल है। लेकिन बाकी साइकेट्रिस्ट हैं, उनमें से कहीं आई एम श्योर दे आर इवन बेटर एट पेशेंट डीलिंग देन दीज गाइज। मतलब उनकी ज़बान ज़्यादा मीठी होगी, उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि वीडियोस कैसे बनानी है। ये समझ रहे हो आप बात? कंपटीशन, जैसे आपकी ये चीज़ वायरल होना शुरू होगी, साथ ही कंपटीशन आएगा। जब आपके लिए कंपटीशन आएगा, यू मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड, आप खास चीज़ क्या कर रहे हो। ये बात समझ आ रही है? वो जो पाबंदी है वो बीच में से हटा दी है ना आपने, कि मतलब कि वही हो, मतलब एक स्पेसिफिक साइकेट्रिस्ट हो, वही करे। तो अब आप एक डिफरेंट फील्ड को एड्रेस कर सकते हो। अगर आपके पास ये स्किल्स आ गई हैं तो आप अपनी यूथ को आप बेहतर बता सकते हो। बस मैं आप लोगों के साथ एक खास हद तक कनेक्ट कर सकता हूँ।
लेकिन अगर आपका अपना लंगोटिया यार होगा वो आपसे 100% ज़्यादा कनेक्ट कर सकता है। But don't you think ये at the same time downplay भी बाकी से कर सकते हैं कि ये लोग स्पेसिफिक नहीं है और फिर भी वो तो मैंने शुरू में बताया था कि दैट इज़ वाई दैट इज़ नॉट मतलब स्ट्रॉन्ग यूएसपी। ये तो मतलब आप लोगों की एचलीज हील भी है, मतलब लोग इसको टारगेट कर सकते हैं, लोग इसको अटैक कर सकते हैं, समझ रहे हो। जैसा जब हमने कुरान एजुकेशन का काम किया लोगों ने कहा यार ये आलिम नहीं है, ये कहाँ से बात कर रहे हैं। या हमने एनिमेटेड एजुकेशन काम किया, उन्होंने कहा ये एजुकेशनिस्ट नहीं है, ये कैसे बात कर रही है। तो दैट इज़ योर एचलीज हील जिसे कहते हैं। इसलिए उसको इतना ज़्यादा मतलब अप फ्रंट फेंकने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं आप लोगों की जगह हूँ तो मैं उसको अप फ्रंट ना लाऊँ। दैट इज़ जस्ट कि आप लोगों की रीच ज़्यादा हो जाएगी, ये बात समझ रहे हो। अच्छा, ये आप लोगों का अब यूट्यूब पे क्या होता है। यूट्यूब देखो, यूट्यूब पे 3 मैट्रिक्स होते हैं विच आर द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ यूट्यूब। 3 मैट्रिक्स, ठीक है। यूट्यूब पे ना 3 मैट्रिक्स हैं विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो क्या है? नंबर 1 परसेंटेज क्लिक रेट, इसको हम CTR कहते हैं, क्लिक थ्रू रेट। 100 बंदों ने आपकी वीडियो का थंबनेल देखा, उनमें से कितने लोग उस पर क्लिक करते हैं? 100 में से अगर 12 लोग कर रहे हैं तो 12% क्लिक थ्रू रेट है, जो भी हम एक वीडियो का देखें। 100 में से अगर 4 लोग कर रहे हैं तो 4% क्लिक थ्रू रेट। ये आप लोगों के भी मैट्रिक्स में आ रहा होता होगा। अब ये क्लिक थ्रू रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब वो चीज़ को प्रमोट करता है जिसका क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि यूट्यूब क्या चाहता है। यूट्यूब का देखो, हर प्लेटफॉर्म का एक पर्पज़ है और 100% ऑफ द प्लेटफॉर्म्स का एक ही पर्पज़ है कि उसका जो ऑडियंस है, का बंदा है, वो मैक्सिमम पॉसिबल टाइम उस प्लेटफॉर्म पे रहे। समझ रहे हो आप कि अब यूट्यूब ये चाहता है कि वो बंदा मैक्सिमम पॉसिबल टाइम यहाँ पे रहे। तो क्या आपको वो ऐसी वीडियोस दिखाना पसंद करेगा जिस पे आप क्लिक ही ना कर रहे हो, या वो आपको ऐसी थंबनेल दिखाएगा? जब भी आप यूट्यूब खोलो आपको अक्सर वो चीज़ दिखाएगा कि आप कहोगे यार ये तो मैंने देखनी है। समझ रहे हो? वीडियो जिस तरह की देख रहा था उसमें येलो कलर का थंबनेल लगा तो लिखा था दिस इज नॉट येलो और 10 मिलियन व्यूज। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि आप उस पर यू आर लाइकली टू क्लिक, आप उसको मतलब क्लिक करके देखते यार इसकी क्या वजह है। या बात, आप सुबह के टाइम यूट्यूब खोलोगे वो आपको क्लासेस से रिलेटेड बताएगा चीज़ें, रात के वक्त खेलोगे आपको ज़्यादा एंटरटेनमेंट फोकस्ड होगा। उसको पता है, वो आपसे ज़्यादा जानता है कि यार इसको क्या चीज़ पसंद है। अब्दुल हसीब टिकटॉकर्स को जानता है, या फॉर एग्जांपल, या मतलब इन चीज़ों में है, तो वो उसको हो सकता है टिकटॉकर्स की वीडियोस उसके सामने प्रमोट कर दें। अगर मतलब एक बंदा स्क्वाश में इंटरेस्ट रखता है, आप नोट करना आपकी स्क्वाश की वीडियोस आती होंगी अपनी इस फील्ड में। यूट्यूब जानता है कि जब भी मतलब इसने गूगल सर्च की होगी कभी स्क्वाश रैकेट की या स्क्वाश टाइमिंग्स की या स्क्वाश की जगहों की, तो यूट्यूब मतलब वो सारी चीज़ें एनालाइज कर रहा है। एक चीज़ क्लिक थ्रू